ये हम लोग क्या कहते हैं, कल हम लोग पढ़ लेते हैं, पता है P बटा Q का ये वास्तविक संख्या भी। तो वास्तविक संख्या और परमेय अपरमेय का चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम लोग बात करते हैं कि आज जो मेरा चैप्टर रहेगा वो लेसन 1 रहेगा। एक स्टार्ट कर रहे हैं आज पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेसन 1 रहेगा एल्गोरिदम, क्या रहेगा आपका, एल्गोरिदम। चैप्टर का नाम है आपका एल्गोरिदम, यही ना है, एल्गोरिदम। लेसन 1 हो जाएगा आपका एल्गोरिदम। एल्गोरिथम भी लिखा रहेगा, एल्गोरिथम का ये एल्गोरिदम, एल्गोरिथम लिखते हैं या एल्गोरिदम, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि अब इसमें क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो ये इसका नियम होता है यानी सूत्र होता है A बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है R। इसी पर एल्गोरिदम हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। इसी पर क्या करेंगे हम लोग, एल्गोरिदम बना लेंगे। यानी A बराबर बी क्यू प्लस आपको R याद है तो समझिए कि हम लोग बना लेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर A बराबर बी क्यू प्लस R, इसी पर हम लोग का पूरा एल्गोरिदम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो लेसन 1 है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी आप समझिए जो A होता है, A हो गया यहाँ पर देखिए आप भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या होता है, शेष होता है, यही ना होता है। सेम यही है, A बराबर A इक्वल B हो गया और गुना क्या है Q और प्लस क्या है R, सेम यही ना। तो A बराबर बी क्यू प्लस R हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाज्य को A से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। A जो हो जाएगा वो भाज्य के लिए हो जाएगा, B होगा वो भाजक के लिए होगा, Q होगा जो भागफल के लिए होगा, R होगा वो किसके लिए होगा, शेष के लिए। ये तो पता है, हम लोग पिछले क्लास में 9th में 8 में भी बहुत चर्चा इसमें किए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। यानी ये भाग जांच करने का सूत्र है, ये भाग को हम जांच करते हैं ना उसी का ये सूत्र है। सबको पता है ना, ये भाग को आप जांच करते हैं कि नहीं करते हैं, भाग को जांच करते हैं। तो जब भाग को हम जांच करेंगे तो उसके लिए सूत्र यही आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यानी A बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है R। अब इसमें बात करेंगे A और आपका B और Q और R, इसमें जो है ये क्या क्या चीज आपका है। जहां आप देखिए यहाँ पर जहां 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B, यानी 0 से छोटा और बराबर R और R से छोटा B, समझा गया ना। फार्मूला आपको याद रखना है, लेकिन A बराबर बी क्यू प्लस R में जहां वो क्या रहेगा, 0 से छोटा लेस देन, 0 से छोटा रहेगा और बराबर रहेगा, 0 से छोटा और बराबर रहेगा R और R से छोटा क्या रहेगा B। अरे समझे ना। अब इसको फार्मूला का आप किसी भी तरीके से याद रखें, A बराबर बी क्यू प्लस R होगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब देखिए लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा प्रथम क्वेश्चन उसमें क्या है, क्या गया मेरा एक्सरसाइज का 1A एल्गोरिदम का एक्सरसाइज 1A है, क्या आपका 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों क्या करना है, पूर्ति करना है। तो यदि B बराबर A और C है, क्या है AC, तो B और A, यानी पूछ रहा है कि B क्या होगा और A क्या होगा। तो C कर देंगे तो दोनों ये क्या हो जाएगा, हाई बटन में आता है ना जैसे आप लोग बराबर में करते हैं। तो ये तो खैर अलग रूल है, आप समझिए कि A B C तो सब क्या है आपका। अगर बात करते हैं तो इसमें पूछ रहे B और A क्या है, B और A का डैश डैश माने B और A का क्या हो जाएगा। तो B और A का जो C होगा, जैसे B और A हो गया तो इसके बाद C A B C तीनों होना चाहिए ना, तो C क्या हो जाएगा, तो इसका गुणन हो जाता है, क्या होता है गुणज, क्या हो जाएगा इसका गुणज, यानी भरने में क्या हो जाएगा गुणज। तो B बराबर हो गया AC दिया है, यहाँ पर AC दिया है तो B और A, तो B हो गया और क्या हो गया आपका A हो गया तो ये आपका C हो जाएगा, हो गया। तो A और B का ये गुणज हो जाता है C, यानी पूछ रहा है कि B A का क्या हो जाएगा डैश डैश, तो डैश डैश में क्या भर लेंगे गुणज भर लेंगे। आगे समझ में आ रहा, समझना आपको इसमें पीछे आपको भरने के लिए दिया है और पीछे आपका इसका सूत्र है उसको याद कर लीजिएगा, आपको बन जाएगा गुणज। आगे समझना इसको याद रखें कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि फिर पूछता कि A और C, यहाँ पर A C तो नहीं पूछेगा, यहाँ पर दे देगा C इधर B दे देगा, तब B और A का पूछेगा तभी गुणज हो जाएगा, A और C का पूछेगा तभी गुणज हो जाएगा। याद रहेगा ना आप लोग को, ये आपका क्या हो जाएगा गुणज। एक आगे समझ में, दूसरा का देखिए भरने वाला है, दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका भरने वाला में। ये भरने वाला आपका यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर बी क्यू प्लस R में, ये सूत्र है A बराबर बी क्यू प्लस R में A बराबर कितना दिया है 72, B बराबर कितना दिया है 9, तो पूछा है कि R का मान निकाले, R बराबर हो जाएगा 1, R बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी R का मान निकालना है। आप देखिए फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, फार्मूला क्या है मेरे पास
ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। क्या क्या मान दिया है, ए का मान दिया है 72, ए का मान कितना दिया है 72, तो ए के जगह 72 रख देंगे, बोलिए क्लियर। इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल दे देंगे यहाँ पर। अब देखेंगे बी का मान कितना है 9, क्यू का मान दिया है इसमें नहीं दिया है, और आर का मान दिया है नहीं दिया है, तो क्यू का मान और आर का मान रखेंगे ना। तो अब इसमें आपको देखना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऐसे अंक रखेंगे, ऐसे ही तो छोटा है तो अपना से रख, बड़ा बड़ा अंक वाले की बताएंगे, इस पर ऐसा अंक यहाँ पर रखेंगे कि गुना करने पर 72 आ जाए। अगर नहीं आता है 72 तो कम ही रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो बचेगा यहाँ पर शेष क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि भाग देते हैं तो शेष कुछ ना कुछ बचता है, 0 बचेगा और ना तो 0 से ज़्यादा बचेगा, ये ना कुछ बचता है। तो इसमें ऐसा अंक रखें कि यहाँ पर गुना करने पर क्या जाना चाहिए 72 आ जाए। आज जो बचेगा अगर नहीं आ रहा है 72 तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो कितना रख देंगे, तो छोटा है तो आ जाएगा 8, 8 नवा कितना जोड़े यहाँ पर बोलिए, जोड़ना भी तो है ना, तो यहाँ पर कितना जोड़ दे 0, 8 नवा 72, 72 में 0 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। यानी अब किसका मान पूछ रहा है, पूछिए बताइए तो हमको, आर का। आर का सामने क्या है, तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा आर बराबर 0, हो गया आंसर। जिसके सामने पूछ रहा है क्या हो जाएगा। अब इस कैसे निकालेंगे, तो ए और बी का मान दिया है, ए और बी का दिया है ना, तो मौसा यहाँ पे देखिए ये हो गया एल्गोरिदम विधि भाग एल्गोरिदम, ये बराबर ये एल्गोरिदम विधि हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो आंसर मेरा 0 हो गया, लेकिन देखिए कैसे इसको निकालेंगे, 72 है, 72 में क्या करेंगे हम 9 से भाग देंगे, 9 है ना, 9 से भाग देंगे, 9 8 0 हो गया। तो शेष ये ना होता है, शेष ये ना होता है, शेष ये होता है, शेष होता कि नहीं होता है आपका। तो आपको भाज्य बराबर है, भाजक हो गया, भागफल हो गया और शेष, तो शेष 0 हो गया, ऐसे भी निकल गया। तो ये भाग विधि द्वारा हो, कौन सा विधि हो गया, भाग विधि। तो ये विधि नहीं, कौन सा विधि चाहिए, एल्गोरिदम विधि, भाग एल्गोरिदम विधि। तो एल्गोरिदम विधि होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए आर का मान 0 आ गया, इसमें भी 0, ये भी विधि से 0 हो जाएगा, ये भी विधि से 0 हो जाएगा। आगे समझ नहीं आ रहा है, तो ये आपका बन जाएगा। बोलिए अगर इसमें क्यू का मान देता, तब अगर इसमें क्यू पूछता तो क्यू हो जाता 8, क्यू क्या हो जाएगा इसमें 8। आगे समझ में आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। तो ये भरने वाला है, अभी सिर्फ भरने वाले, अब हम क्वेश्चन इससे बना के आपको दिखाते हैं। आगे समझ में नहीं आया, आगे ना जल्दी छपिए इसको। अब क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर बी क्यू प्लस क्या है आर है, यानी ए बराबर बी क्यू, इसी पता निकालेंगे। बी का मान दिया है, ए का क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, ए का मान नहीं दिया, कह रहे कि ए बराबर आपका क्या होगा, माने यहाँ पर नहीं दिया गया। तो देखिए फार्मूला हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू होता है और प्लस क्या होता है आर, ये तो सबको पता है आपको। ए के सामने देखिए तो कुछ दिया है, ए नहीं दिया है, बी के सामने कुछ दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। क्यू का मान देखिए तो कितना दिया है गुना 5, आर का मान कितना दिया है 1 दिया है। तो अब देखिए 4 बचे अब 20 1, तो ए का मान कितना हो गया 21, यानी ए पूछ रहा था, ए का मान हो गया 21, मेरा आंसर हो गया। आगे समझ में देखिए, इस पर आप एग्जाम्पल पहले समझिए और 1 2, इसके बाद सब बनाने आपको आ जाएगा। ए बराबर आपका बी क्यू प्लस आर होता है, इस पर आप एग्जाम्पल देखिए। इसी पर अगर आपके पास ए का मान, जैसे मान लीजिए ए का चाहे बी कुछ भी दे, 72 अगर मान लीजिए दिया हो, यहाँ पर 9 दिया हो, चाहे 8 दिया हो, मान लेते हैं यहाँ पर 8 आपका दिया हो, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 72 और क्या हो गया 8। तो समझिए कि पहले का ए हो गया, ये हो गया आपका क्यू, ठीक है। अगर आपको लिख दिया है कि ए है, आई बी है, सी है, डी है, आर है, कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 72 और आपका दे दिया है कि कितना आपका 8, 72 और 8 का मौसल निकालिए, लौसन निकाले, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम सीख रहे हैं कि ए मान इसका दे दिया है, आइए मान लेंगे बी, इसका मान क्या होगा ए, इसका बी का, समझ गया ना, यानी ए बराबर 72 और बी बराबर कितना हो जाएगा 8। तो अब देखेंगे ए का मान मेरे पास दिया है 72 दिया है ना, ए का मान कितना दिया है 72 और 8 दिया है, यानी बी का मान दिया है, बी का मान कितना है 8, क्यू का मान ही नहीं दिया है। यहाँ पर कौन सा अंक रखे गुना करने पर 72 आ जाए, 9 रखेंगे, 9 8 और 0 जोड़ देंगे तो 72 का 72 रहेगा। आगे समझ में। लेकिन अब देखिए अगर मेरे पास यहाँ पर हो गया 75, यहाँ पर हो गया, ठीक है 75 और यहाँ पर 5 या 6 दे दिया गया, 6 है यहाँ पर। अब इसको निकालेंगे तो ये भी ए हो गया, ये भी क्या हो गया बी, तो 75 इक्वल है बी का मान 6, क्यू का तो मान नहीं दिया है ना, तो क्यू का मान क्या रखेंगे कि 75 आ जाए। तो यहाँ पर कितना से गुना करके 75 आना चाहिए,
यहाँ पर रखेंगे ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 10 रखें, 11 रखे, 12 रखे, 15 रखे, 20, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। कितना रखेंगे बोलिए? 75,000। 12 छक 72, अभी भी नहीं ना आ रहा है 75, तो कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर ये देखिए, अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये 6 उतारेंगे, 6 उतारेंगे ना, अब फिर क्या करेंगे? 3 से, तो 6 यहाँ पर उतार लिए, अब बराबर में क्या हो गया? 3। तो 3 कितना से भाग देंगे? यहाँ पर कितना से गुना करेंगे? 2 से। कितना जोड़ेंगे? 3 दूना 6 हो जा रहा है ना, इसका मतलब है 3 से कट गया, 3 हो गया मौसम। 3 क्या हो गया आपका? मौसम। ये जिससे कटता है उसी को हम लोग आंसर बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें हो गया आपका बी क्यू भी हो गया और आर भी आपका निकल गया। डैश क्या हो गया है ना, तो एक को दे दिया है, एक को पूछ रहा है कि डैश डैश क्या होगा। 92 है और 12 गुना 7 प्लस 8 है, और मौसम आपका 92 12 दे दिया है, एक और मौसम 12 दे दिया है, और पूछ रहा है कि एक मौसम आपका क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये तो आपको जब तक कि 0 नहीं आएगा तब तक इसको निकालेंगे। तो अब 12 को यहाँ पर ले लेंगे, 12 ले लेंगे अपना से, और बराबर क्या करेंगे? 8 गुना क्या करेंगे? यहाँ पर क्या रखें बोलिए? 8 गुना 1 रखेंगे, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? 4। फिर 8 यहाँ पर रखेंगे तो क्या कर देंगे? 4 गुना 2 लिख देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो एक जो आपका है 12, यहाँ पर 8 आ रहा है क्योंकि इसे आपको छोड़ दिया है, तो मौसम तो एक 8 हो गया ना। अब फिर एक और डैश डैश है, क्वेश्चन में क्या है? फिर आपका एक डैश डैश पूछ रहे ना वहाँ पर, तो डैश डैश होगा तो क्या करेंगे? ये 12 और 8 को निकालेंगे। तो देखिए 12 और 8 को निकाल दिए, तब 4 यहाँ पर, ये 4 से कट गया ना आपका, तो 4 मेरे पास क्या हो गया? मौसा हो गया। तो जो डैश डैश दिया है ना उसमें भर लीजिए 4। एक और डैश डैश है ना, तो उसमें क्या भर लेंगे? 4 भर लेंगे। आगे समझे। देखिए क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं यदि आपके पास, मान लीजिए कि यहाँ पर बताएं यदि आपके पास क्या है? ए बराबर 10 है और बी बराबर कितना है? 3। हम जानते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू होता है प्लस क्या होता है? आर। सबको पता है ए का मान कितना है? 10। बी का मान कितना है? क्यू का मान ही ना, कितना से गुना करेगी 10 आ जाए? 3 से। 10 तो नहीं आ रहा है, कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। कितना जोड़ देंगे? 1। तो 3 का 9, 1 10, क्लियर हो गया। हाई क्यू हो गया, क्या हो गया? क्यू। हाई क्या हो जाएगा आपका? आर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर 3 और आर बराबर क्या हो गया? 1। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 2 को, बाकी सब बना लीजिएगा आप लोग। ए बराबर कितना है? 4 दिया, तो ए बराबर आपका फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस क्या होता है? आर। फॉर्मूला होता है ना, ए के मान कितना है? 4 होता है आपका, बराबर में बी का मान कितना दिया है? 19। क्यू का मान तो कुछ नहीं है, आर का भी मान नहीं दिया है। तो अब देखिए इससे ये बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया ना, तो क्या करेंगे? इसमें 0 रख देंगे, और इसमें 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जोड़ेंगे 4, तो 0 में तो 4 जुड़ा सकता है ना, तो 4 ही होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाई क्यू का मान हो जाएगा, क्यू का मान कितना हो गया? 0, और आर का मान कितना हो जाएगा? तो आप लिख दीजिए यहाँ पर क्यू बराबर हो जाएगा 0 और आर बराबर, यही आपका आंसर हो गया। बाकी तो 3 4 उसमें दिया, ऑप्शन बना लीजिएगा। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन एक हो गया, एक आपका दिया है ना। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 252 और 1540 का क्या करना है? मौसम निकालना है। क्या करना है? मौसम, यानी मौसम निकालना है। और कौन सा विधि से निकालना है? एल्गोरिदम विधि से निकालना है। कौन सा विधि से निकालना है आपको? एल्गोरिदम विधि से निकालना है। अब जब भी आपसे पूछे कि एल्गोरिदम विधि से निकालेंगे तो क्या जानेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर। इसे पर निकालेंगे, ये एल्गोरिदम विधि होता है। तो 252 और 1540, तो सबसे पहले इसको 1540 ले लेंगे, बड़ा वाला 1540 क्या करेंगे? ले लेंगे। हो गया। यहाँ पर अपना से इसको बनाना है, इसमें ए बी सी आपको नहीं दिया है, तो सबसे बड़ा वाला होगा, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, मान लेंगे ना इसको। तो 1540 होगा, इक्वल क्या है आपका? 252। अरे समझ में यहाँ पर, यानी b का मान इसमें दिया है और a का, तो a के सामने 1540 और b यहाँ पर लिख दें यहाँ पर। अरे समझ में, कितना से गुना करें कि 1540 आ जाए। अगर नहीं आता है 1540 कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फिर ऐड कर लेंगे। फिर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक बनाते रहें, क्योंकि एल्गोरिदम विधि से बनाना है। भाग विधि द्वारा अलग होते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा अलग होते हैं, सबका अलग अलग है। हम लोग सीख रहे हैं कौन सा विधि? एल्गोरिदम विधि सीख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आसान भाषा में आपको भाग देके 1540 को यहाँ पर लिख दीजिए, और भाग कितना से देना है? 252 से। अब तो देने आ जाएगा भाग आपको, 154 में होगा नहीं भाग, तो पूरा में देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अंक होगा, एक ट्रिक होता है, 2 से 52 से भाग देंगे तो कितना बार में करेंगे? 6। 7 दूना 14, ज्यादा हो जाएगा 6 से चल जाएगा। तो देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, और फिर 6 5 30, 31 का 1 हो जाएगा, 3 बचा, और 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा? 15। ये 15 से 12 घटेगा ना इसमें, तो इसमें से 10 में से, ये 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये कितना बचा? 3 ना, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से फिर 52 यहाँ पर बचा।
बचा ना, तो 252 उतार देंगे। 6 बार में कटा है तो 252 में क्या कर देंगे 6 से गुना, और जोड़ कितना देंगे 28, क्या कर देंगे यहाँ पर 28, ये हो गया। फिर जब तक यहाँ पर जीरो नहीं आएगा तब तक हम हल करते रहेंगे, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हल करते रहेंगे, तब मौसा यहाँ पर निकलेगा। अब इसको उतार लेते हैं, ये वाला को फिर फर्स्ट में रखते हैं। 200 क्या करेंगे 52, अरे समझा 252 को यहाँ पर लिख लेंगे, और लास्ट में शेष बचा है, शेष को लिख देंगे 28। कितना से गुना करें कि 252 आ जाए, 28 से क्या कर देंगे भाग देंगे ना, तो 9 बार में डायरेक्ट कर जाएगा। 9 8 72 के 2 हरसिल 7, और फिर 9 दूना 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, जीरो हो गया ना, कट गया, यानी क्या हो गया जीरो आ गया समझ में आप लोग को। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे क्यू का मान, और शेष कितना रहेगा 0 हो गया। यहाँ पर जिससे कटता है वो मौसा कहलाता है, जिससे कटता है वो क्या कहलाता है मौसा कहलाता है। यानी आपसे क्वेश्चन करेंगे 252 और 1540 का मौसा एल्गोरिदम विधि से ज्ञात करिए, तो एल्गोरिदम विधि से मौसा बराबर कितना हो गया 28, जिससे कटता है वही आंसर हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर कितना होगा 28 दिया होगा, आएगा समझ में। तो इसमें 3 नंबर का सब आप आराम से बना सकते हैं, बन जाएगा ना। देखिए 4q + 2 है, तो लिखेंगे पहले हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि 4q + 1 लिखेंगे ना, अब 4q + क्या लिखेंगे 2, अब 4q + क्या लिखेंगे 3। यहाँ तक बोले थे ना, जितना तक होगा उतना तक लिखा जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि 4q कह रहे हैं कि इसके रूप में नहीं है, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर कि उसके रूप में, ये ना क्वेश्चन है A1 है, आपका 2 नंबर कहाँ गिरा का रूप नहीं होगा, नहीं होगा कर रहे हैं, ठीक है नहीं होगा, देखते हैं करके। 4q + 2 है, आप फिर यहाँ में है आपका बराबर में लिख देंगे 4q + कितना है 3 है, 3 है, दोनों का वर्ग करिए, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर ले दोनों तरफ है। अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे देखिए आप ध्यान दीजिए, 4a + b का होल स्क्वायर + b का होल स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा + 2ab, यहाँ तक लिख देंगे ना, अब प्लस 2 का स्क्वायर b² बराबर है 4q² 2ab प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत है किसी को इस रूप में नहीं है देखना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16², 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 चौका 16q², 4 3 12 दूना 24q + 9 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा ना, स्क्वायर कर दे तो 9 लिखना जरूर नहीं है, स्क्वायर तो हो चुका है ना। अब देखिए यहाँ पर 16² 16a + 4, 16q² 24, दोनों एक जैसा है नहीं है, तो इसलिए 4q + 2 4q + 3 के रूप में नहीं है, हो गया बस, यही तो करेक्ट नहीं है। इसमें खाली भाषा लिखना पड़ता, बनाना कुछ नहीं, बोले आए समझ में। दूसरा क्वेश्चन देगा कि 4q + 4 के 1 4 1 + 4 2 मैंने 1 + 2 3 4 देगा। सबको वर्ग नहीं करिए, जैसा गुना करिए, देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल जो क्वेश्चन था वो अलग था, ये क्वेश्चन अलग था, सबको खाली भाषा लिखना है। दोनों गुना करिए, 4 से भाग दीजिए, हो जाएगा। तार लग तक ना जा रहा है, सब जाके शुरू से बनाए के बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 के क्या करना है मौसा निकालना है, और फिर मौसा के सहायता से ही लौसा निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग 96 को, पहले क्या करें हम लोग 96 को हल करेंगे। 96 को पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से ना करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूना के 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 12 दूना 24, 6 दूना 12, और 2 3 6, 3 कम 3 छोड़ देंगे आप, समझ आ गया। 404 को लेके चलते हैं 2 से, 20 दूना 2 से 2 हो जाएगा ना, 10 दूना, अब कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, नहीं ना कटेगा। अब इससे काटेंगे, इसको छोड़ देंगे यहीं पर, छोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए मेरे पास क्या आ गया 2 गुना 1 2 3 4 5, 5 गो है तो लिख देंगे यहाँ पर 5 × 2 लिख देंगे, और गुना कितना है 3, किसका है 96 का, किसका है 96 का, 96 बराबर ही आ गया। और 404 को जब निकाले हैं 404 को, तो कितना है 2 गुना 2 गुना कितना 101। दोनों में देखिए तो क्या क्या चीज़ है सेम है, 2 है दोनों में, घेर लेंगे इसको, इसमें भी 2 है, इसको भी घेर लेंगे। डाउट है ना किसी को,
तो 2 गुने 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 4। बोले क्या निकल गई ये मौसा निकल गया। क्लियर, लगभग समझ में आ रहा है सबको, लगभग सबको समझ आ रहा है। अब क्या ये निकल गया आपका HCF यानी मौसा। अब करें कि मौसा के सहायता से लौसा निकालिए। क्या करेंगे हम लोग लौसा। लौसा जब भी निकालेंगे तो आपको पता है A गुना B, A गुना B अब बाटा क्या कर देंगे मौसा, यानी किसका मौसा तो AB का मौसा, AB का मौसा। ये ना फार्मूला लिखे हैं आप लोगों AB का मौसा, यही फार्मूला आप लोग से लिखवाए हैं। देखिए A गुना B, A का मान कितना है 96 है, B का मान कितना है 404, बाटा में कितना है AB इसका मौसा कितना है 4, 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 1 से कट जाएगा, 4 दहा 40 कट जाएगा। 101 में क्या करेंगे 101 में 96 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। गुना करिए, गुना करने पर कितना आ जाएगा आपका, गुना करने आ जाएगा ना 101 में देखिए 96 से यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 6 एकम 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा ना आपका 0 9 एकम 9। डाउट है किसी को 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा 9, गुना करने पर कितना आ जा रहा है 9 6 9 96। देखिए तो इसका यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, आगे समझ में। तो इसके हम लोग क्या करते हैं अभाज्य गुणनफल विधि से मौसा निकालना सीखे, और मौसा के सहायता से लौसा भी। और लौसा पूछेगा तो लौसा के सहायता से मौसा भी निकाल देंगे, मौसा पूछेगा तो मौसा के सहायता से लौसा, लौसा पूछेगा। इसमें पूछ रहा है कि मौसा भी निकालिए और मौसा के सहायता से लौसा निकालिए, तो मौसा तो निकाल दे 4, दोनों गुना करेंगे 4 से, मौसा से भाग देंगे। आगे समझ में। अब इसका 3 भी देखिए आपका आसान है। 3 नंबर कैसे बनेगा, आपको 306 और 367 दिया है ना, 357 दिया है, बराबर कितना आ गया इसका लौसा तो आ गया है, तो दोनों गुना करके उसी से भाग दे दीजिए ना। लौसा तो निकाल दिया ना, ये लौसा निकाल दिया है, लौसा निकाल दिया तो कितना 22,338 आया है। तो क्या करेंगे, कह रहे कि मौसा निकाले तो लॉस आपका A गुना B अब बटा क्या हो जाएगा AB का लौसा, तो A बिना A 306 गुना 657 हो जाएगा। अब बाटा में लौसा दिया है 22,338, तो 22,338 से क्या करेंगे भाग देंगे, काटा देंगे तो आपका आ जाएगा। आगे समझ में। ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 के 4 है ना 4 के पावर n के, तो 6 हो सकता है 4 कुछ भी। n बराबर हम संख्याएं लेते हैं 1 2 3 4 5, उसमें लिखवाए संख्या नंबर 1 होता है। 4 के पावर 1 अगर रखेंगे तो बोलिए 4 के पावर 1, तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा ना, 4 गुना 1, तो इसको लिख सकते हैं। अगर 4 के पावर फिर यहाँ पर लेते हैं 4 के पावर n है ना, 4 के पावर कितना लेते हैं 2, तो ये 4 गुना 1 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे बराबर में 4 गुना 4, 4 चौका 16 आ सकता है अंत में, नहीं आ रहा है अंत में। फिर चलेंगे यहाँ पर 4 के पावर 3, बोलिए 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 68 चौका 64, आ रहा है 0, 64 तो नहीं आ रहा है अंत में 0। एक और देख लेते हैं 4 के पावर 4, 4 गुने 4, क्या अंत में 0 आएगा, नहीं आएगा। एक और देख लेते हैं 4 के पावर 5, 4 गुने को करेंगे 5 का, अंत में 0 आएगा गुना करें, नहीं आ रहा है। इसको हम करते जाएंगे, इसका मतलब अंत में 0 नहीं आ सकता है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। बोलिए डाउट है किसी को, अंत में 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है, नहीं आएगा इसका अंत में 0, इसलिए इसको लिख देंगे नहीं आ सकता है। आ रहा समझ में ना, क्लियर हो गया आप लोगों को, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बोलिए इसमें डाउट है किसी को, प्रयास करिए कि आप लोग इसको पूरी चैप्टर को अच्छी तरह से बना लीजिए। जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चन को घेर के लेकर आइए, हम उसको आगे हम लोग हल करेंगे। समझ में आ रहा है ना, लगभग हमको लग रहा है कि ये चैप्टर आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया, समझ में गया ना। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होता है किसी भी प्रकार से, तो आप क्या करिएगा, इसको बनाइए 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए। और जितने आपके प्रैक्टिस के लिए हम तो सारे क्वेश्चन को बना दिए हैं, आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल दिया है, सब दिया है ना, सारे एग्जाम्पल को क्या करना है आपको अच्छी तरह से बनाने है। उसमें सारा एग्जाम्पल दिया है, वो सब NCERT का एग्जाम्पल है, सब टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, आप लोग उसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। टोटल जितने एग्जाम्पल है आप लोग एवरीडे एग्जाम्पल को बना लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा आपको सहूलियत हो जाएगा, कुछ बना बनाए भी आप उससे भी सहायता ले सकते हैं, बन जाएगा ना।